I'm Dr. Nandita Parchetkar, Medical Director running 11 Bloom IVF centers all over the country, Bombay, Delhi, Mohali, Nagpur, Indore, and I'm also the president of the All India IVF Society, and I'm practicing IVF for the last 30 years. I have brought a lot of technologies to this country for the first time. And today, I will be speaking on, is IVF a painful procedure? IVF की टेक्निक में दर्द होता है क्या? ये सवाल तो मुझे बार बार पूछा जाता है, हर एक पेशेंट पूछता है। मुझे आपको ये बताना है कि IVF की पहली रेस्क्यू बेबी 40 साल पहले जन्म दिया था हमने, और तब से लेके आज तक बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है इस फील्ड में, और अभी IVF जेन्युइनली बहुत ही पेन फ्री हो गया है। IVF का प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है। IVF में हम 10 दिन इंजेक्शंस देते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करते हैं, फिर आपको एडमिट होना होता है हॉस्पिटल में। उसके बाद हम आपको बेहोश करके अंडे निकालते हैं और फिर बच्चा छोड़ने का प्रोसीजर होता है। तो दर्द कब हो सकता है? इंजेक्शन का दर्द हो सकता है। ऑफ कोर्स इंजेक्शन आजकल इतने नए वाले आए हैं कि अपने बाल जैसे पतली सुइयाँ होती है, बट यस वो महंगे होते हैं थोड़े। तो अगर थोड़े से सस्ते वाले इंजेक्शन ले लो तो आप बर्फ़ लगा सकते हो। बर्फ़ से दर्द कम हो जाता है जब आप इंजेक्शन लो तो बर्फ़ लगा सकते हो। दूसरी चीज़ है अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी जो अंदर से होती है। तो कई लड़कियों को क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है, उनको इन्फेक्शन होता है, उनको दर्द होता है, तो हम पेट के ऊपर से फिर उनके लिए सोनोग्राफी करते हैं। फिर तीसरी चीज़ है, जब हम अंडे निकालते हैं तब तो हम एनेस्थीसिया देते हैं। आपको टोटली भूल दे के आपको कुछ नहीं समझ में आता है, और जब आप ऑपरेशन मतलब अंडे निकालने के प्रोसीजर के बाद उठ जाग जाते हो, तब भी हम आपको पेन किलर देते हैं। और पेन किलर्स साधा क्रोसिन या मेटासिन जैसी दवाई होती है, और उससे रिलीफ मिल जाता है। इनफैक्ट शाम को आप खाना खाने बाहर जा सकते हो या दूसरे दिन ऑफिस भी जा सकते हो। और जो रहा बच्चा छोड़ने का जो प्रक्रिया है, वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। उसमें हम भूल नहीं देते। जनरली वो टेक्निक बहुत ही मतलब डेलिकेट टेक्निक होती है, बहुत ही प्यार से करना पड़ता है। इसके लिए वो हम इतने डेलिकेटली करते हैं कि दर्द बिल्कुल नहीं होता। और अगर मेरी लाइफ में 30 सालों में हर साल में एक पेशेंट होता है हज़ारों पेशेंट में से, जिसको एनेस्थीसिया देके हम करते हैं। तो अगर आपको बहुत दर्द होगा या वहम होगा दिल में, तो हम डेफिनेटली एनेस्थीसिया देके आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ 20 या 30 सेकंड लगते हैं, इसलिए हम एनेस्थीसिया नहीं देते। तो ये रही प्रक्रिया। और जो इंजेक्शंस बाद में देने पड़ते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद, उसके लिए भी आप बर्फ़ लगा के इंजेक्शंस ले सकते हो। और आजकल तो ओरल दवाई भी आई है कि जिधर हम वजाइना में दवाई डालते थे तो कई लड़कियों को वो पसंद नहीं करते, वो कंफर्टेबल नहीं होती है, तो हम मुंह से दवाई देते हैं। तो काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं ट्रीटमेंट में, जिससे ये ट्रीटमेंट पेशेंट फ्रेंडली हो, आपको तकलीफ ना हो। बट हमें कैसे पता चले आपको तकलीफ हो रही है? तो आपको आपके डॉक्टर से बात करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बाबा ये प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर आपकी हर हल की सुविधा दे सकता है।